अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है मेरा दोस्त। चलें स्टोरी शुरू करते हैं। ये मुल्क चीन की लोक कहानी है। इस वक्त वहाँ छोटे छोटे रीछ नुमा जानवर नहीं पाए जाते थे जिनका रंग सियाह और सफ़ेद मिला जुला होता है। इन जानवरों को चीन में जियांग माओ कहते हैं और हम इन्हें पोंडा कहते हैं। उस वक्त बांस के घने जंगलों में रीछ रहा करते थे जिनकी खाल सफ़ेद और बहुत नरम मुलायम थी और ऐसे चमकती थी जैसे आसमान से गिरने वाली नई नई बर्फ़। चीन में इन रीछों को बाई जियांग कहते थे जिसका मतलब था सफ़ेद रीछ। इस जंगल के करीब किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी एक नन्ही मुन्नी सी बेटी चुनमुन भी थी। गर्मियों में एक दिन चुनमुन अकेले जंगल के बाहर खेल रही थी। दरख्तों के छांव में ऐसी ठंडक थी जैसे बहते हुए झरने का पानी और सब्जे पर जगह जगह गंदे के जर्द फूल लहरा रहे थे। इसने सोचा ये सुनहरे फूल जंगल में थोड़ा सा अंदर ही तो उगे हुए हैं, चंद लम्हों में ही मैं थोड़े से फूल तोड़ लूँगी। वो जंगल के अंदर फूलों को तोड़ने गई। जब इसने फूल तोड़ लिए तो वो ये देखकर हैरान रह गई। हर तरफ एक जैसी पगडंडियाँ थीं। उसे बालकर अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन सी पगडंडी इसके घर की तरफ जाती है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसे पत्तों में सरसराहट सुनाई दी। उसे एक मासूम सा जानवर नज़र आया जिसके दो बड़े कान थे। यह जंगल में पाया जाने वाला नन्हा हिरन था। चुनमुन को देखकर वो डर गया और दरख्तों के बीच भाग निकला। चुनमुन ने भी उसके पीछे भागी कि शायद ये उसे घर की तरफ ले जाए, लेकिन वो जल्द ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब तो चुनमुन बालकल ही रास्ता बदल गई। अब उसे डर भी लगने लगा। उसी वक्त उसे ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। वो आवाज़ की तरफ गई ताकि जो भी तकलीफ़ में हो उसकी मदद कर सके। करीब ही कांटों वाली एक झाड़ी में कोई नन्हा सा रीछ का बच्चा थोड़े थोड़े वक्फे से अपने अगले पैर के पंजे को हिलाता और मुंह से सहलाता। वह नन्हा रीछ बालकल सफ़ेद था। वह तकलीफ़ से कराह रहा था। उसके पंजे के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ था। चुनमुन ने बहुत एहतियात से कांटा निकाल दिया। नन्हा रीछ उसके हाथों पर प्यार से अपना चेहरा मस करने लगा। चुनमुन ने भी हाथों से उसके सर पर प्यार किया। उसी लम्हे में एक बहुत बड़ी सफ़ेद मादा रीछ गराती हुई तेज़ी से दरख्तों से निकली, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बच्चा एक नन्ही बच्ची के साथ खेल रहा है तो उसका गुस्सा जहाज़ की तरह बैठ गया। उसने अपनी थूथनी से पहले अपने बच्चे को और फिर चुनमुन को प्यार किया। दोस्तों, जैसे वो भी इसकी बच्ची हो। वो सफ़ेद मादा रीछ इतनी अच्छी थी कि चुनमुन को इससे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़ी और इसने मादा रीछ के गले में अपनी बाहें डाल दी और ठंडी सांस भरकर बोली, काश तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती। अचानक सफ़ेद मादा रीछ उठी और चल पड़ी। उसने चुनमुन और नन्हे रीछ को इशारा किया कि वो इसके पीछे आए। जल्द ही चुनमुन ने देखा कि वो इसे रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर ले गए। इसका घर वहाँ से नज़दीक ही था। चुनमुन इस दिन के बाद अक्सर जंगल में जाने लगी। इसके माँ बाप खुश थे क्योंकि इन्हें मालूम था कि सफ़ेद मादा रीछ इसकी हिफाजत करेगी। चुनमुन को और भी बहुत से रीछ मिले और इनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन कांटे वाला बच्चा ही इसका सबसे करीबी दोस्त रहा। वो इसे नियाऊ नियाऊ कहती थी जिसका मतलब था बहुत ही नरम मुलायम, क्योंकि इसकी खाल बहुत नरम और ख़ूबसूरत थी। नियाऊ नियाऊ की माँ ने चुनमुन को एक बहुत बड़े दरख्त के तने में बना हुआ अपना घर भी दिखाया। चुनमुन बार बार जंगल में गई। वो रीछ के नन्हे बच्चों से खेलती और जंगल के तौर तरीके सीखती और रात होने से पहले
नियाऊ नियाऊ की माँ हिफाजत से इसे जंगल से बाहर छोड़ आती। मौसम बहार की एक सहपार को चुनमुन नियाऊ नियाऊ के घर बैठी थी। नियाऊ नियाऊ ये उसी सफ़ेद रिछ का बेटा है जिसका इसने कांटा निकाला था। वह रिछ के नन्हे बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई खूनख्वार जानवर बांस के दरख्तों में छुपा बैठा है। फिर इसे एक सुर्ख आंखों वाला चेहरा नजर आया। पहले रंग के लंबे लंबे दांतों वाला खौफनाक चीता जिसके छोटे छोटे कान मुड़े हुए थे और इसकी खाल पर धब्बे थे। चुनमुन उठकर चिल्लाने लगी। वह रिछ के नन्हे बच्चों को खबरदार कर रही थी, लेकिन तब तक इसे देर हो चुकी थी। नुकीले दांतों और तेजी से हिलती दुम वाला भूखा चीता नियाऊ नियाऊ पर पल पड़ा था। चुनमुन के दिल में नियाऊ नियाऊ के लिए इतनी मोहब्बत थी, वो डरी नहीं। इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से चुनमुन पर वार किया और इसे ज़मीन पर गिरा दिया। नियाऊ नियाऊ की माँ भागती हुई चुनमुन के पास आई और इसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो उठ जाए, लेकिन चुनमुन के जिस्म में कोई हरकत न हुई क्योंकि इसने अपनी जान देकर नियाऊ नियाऊ की ज़िंदगी बचा ली थी। पूरे जंगल में इस वाक़े और चुनमुन के मरने की खबर फैल गई। मशरक़, मगरब, शुमाल और जनूब की सिमतों से 20 मीलों की दूरी से कम से नढाल सफ़ेद रिछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार ज़मीन की मिट्टी में अपने पंजे मार रहे थे और उन्हीं से अपनी आंसू भरी आँखें पोंछ रहे थे। इनके ऐसा करने से आंसुओं से गीली मिट्टी से इनके चेहरों पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर इन्हीं पंजों से इन्होंने अपनी छातियाँ गम से कूटी तो ऐसे निशान इनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। इस दिन के बाद आज तक चीन में सफ़ेद रिछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफ़ेद और सियाह धब्बों वाले चितकबरे रिछ जियांगमाओ होते हैं, जिन्हें हम पौंडा कहते हैं। वो अब भी चुनमुन के गम में निढाल हैं। ये अफसोस हमेशा इनके चेहरों पर छाया रहता है। दोस्तों, इधर इस कहानी का एंड होता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक और नई अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।